हमारी मौजूदगी जो है बरौली विधानसभा के बिरती टोला गांव में है और बिरती टोला में दिनेश मास्टर साहब का गांव है। अब ये भी जान लीजिए कि हम आए कहाँ हैं, तो बरौली विधानसभा में भी चुनाव चल रहा है, जैसे पूरा बिहार में 243 विधानसभा पे चल रहा है, ऐसा ही बरौली में भी चल रहा है। लेकिन बरौली का चुनाव थोड़ा रोचक हो गया है, कहे कि बैकुंठपुर के विकास पुरुष यानी कि मंजीत बाबू यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और मैं जानने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे मंजीत बाबू के छोटे भाई यानी कि संजीत सिंह जी बैठे हुए हैं। संजीत सिंह जी का स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बैकुंठपुर में पूरा विकास किए लोग जी, पॉलिटेक्निक कॉलेज से लेकर जितना भी मतलब विकास का कार्य हो सकता था बैकुंठपुर में किए, तो बरौली में काहे आ गए? पार्टी ने जहां से आदेश दिया उस पार्टी के आदेश को हमने माना है, मंजीत जी ने माना है। जी जी। इसीलिए हम यहाँ मंजीत जी यहाँ चुनाव लड़ने आ गए। और जहां तक विकास की बात करते हैं तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं, मंजीत जी ने एक बहुत बैकुंठपुर विधानसभा में एक लंबी लकीर खींची है। आप किसी क्षेत्र में बात कर लीजिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कर लीजिए, रजिस्ट्री ऑफिस बात कर लीजिए, महासेतु के विषय में बात कर लीजिए, जिस विषय में आप बात करेंगे उस क्षेत्र में मंजीत जी ने बहुत सारे विकास के काम किए हैं। बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में। तो जो फसल आप लोगों ने बैकुंठपुर में बोया है तो काटना वहां चाहिए, लेकिन बरौली में आप लोग आए हैं तो क्या बरौली में भी फसलें उगाने का काम करेंगे लोग? कब तक फसल उगाते रहेंगे? नहीं, देखिए आज एनडीए वहाँ भाजपा, एनडीए से भाजपा के उम्मीदवार हो गए। जो मंजीत जी ने वहाँ बीज रोपा, जो फसल को उसको निकाला, आज वहाँ जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उसका फायदा उनको भी मिल रहा है। और ये आप देखिए आप कि जब बैकुंठपुर में जो विकास का काम हुआ है, आज जो हम लोग बरौली विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, जहाँ हम डगर जानते थे न लोगों को जानते थे, लोगों को इतनी विश्वास हो गई है कि मंजीत जी ने जो विकास का लकीर बैकुंठपुर में खींचा है वही बरौली में वो खींचने का काम करेंगे। बरौली में भी वो लकीर खिंचाएगा। लकीर। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य युवा जदयू के मनोज सिंह पटेल जी भी यहाँ पे आ गए हैं। आप कहाँ आ गए हैं जी? आपको एक चीज बता देते हैं, बार बार ये सवाल पूछा जाता है। हाँ। अगर घर में 5 लड़का रहता है ना जी, तो उसको देखा जाता है कि कौन काम कर सकता है। तो मंजीत बाबू को इतना शीर्ष नेतृत्व के विश्वास है कि उनको बरौली में भी भेजेंगे तो विजयी करके आएंगे और विकास करके आएंगे। विजयी हो जाएंगे। विजयी हो रहे हैं, विजयी तो हो ही रहे हैं। विकास करेंगे जो बैकुंठपुर में किए हैं वो बरौली में भी करेंगे। तो आप लोग खाली ऐसा नहीं है, सुनिए, ऐसा नहीं है कि जो बैकुंठपुर में किए हैं तो केवल बैकुंठपुर के छात्र चाहे जो भी है वो लोग फायदा ले रहे हैं। यहाँ बरौली के भी लोग फायदा ले रहे हैं। बिना मतलब के जो बात लोग बोलता है वो बिल्कुल जनाधार है, कुछ नहीं है। मंजीत बाबू पे इतना विश्वास है हाई कमान का कि उनको बरौली में भी भेज दिया कि ये आदमी जीत करके और भारी मतों से जीत के आएगा। एक आदमी को विश्वास होता है। जी जी जी। तो नेताजी लोग तो भौकाल बनाता है, लेकिन जनता से भी सवाल पूछेंगे ना जी। हाँ, नेताजी लोग तो बड़ा ही करबे करेगा अपना नेता का। क्या नाम है जी? आयुष। कहाँ बरौली के हैं जी? हाँ, लोहाखरा गाँव। क्या कर रहे हैं इधर? स्टूडेंट है, मंजीत सिंह के प्रचार में है। स्टूडेंट है, पढ़ाई करना चाहिए, प्रचार कहाँ कर रहे हैं? काहे नहीं करेंगे, वो विकास करते हैं। विकास करते हैं। नीतीश कुमार के दुलरुआ हैं वो। हाँ। उनके लिए नीतीश कुमार बाकायदा भेजे उनका बरौली, घर उनका बरौली है। भले बैकुंठपुर में विकास किए तो वापस फिर से बरौली में आए तो यहाँ का भी विकास करेंगे। बरौली का भी जीर्णोद्धार होगा। बिल्कुल, हमको तो लगता है कि जो गोपालगंज में डिग्री कॉलेज का मांग है वो बरौली में ही मिलेगा। बरौली में मिलेगा। सशक्त नेता है, कार्यकर्ता है, कोई नेता नहीं है पैसा वाले। बचपन से जुड़े हुए हैं जदयू से। लेकिन लोग तो बोलता है मंजीत बाबू राजा आदमी है। राजा आदमी है लेकिन कार्यकर्ता है ना है। कभी देखे उनको टिकट का मांग करते हुए, और स्वस्थ थे फिर भी उनको बुला के नीतीश कुमार यहाँ से टिकट दिए हैं। चाहते तो बरौली से किसी और को दे सकते थे, लेकिन मंजीत बाबू को दिए क्योंकि यहाँ पे विकास उनको करना है। मंजीत बाबू को। मंजीत बाबू, हाँ बिल्कुल, आप सही बोलिएगा जी। दिलीप सिंह रोजगार की बात कर रहे हैं। हाँ। उनकी फैक्ट्री हमारे यहाँ से 500 मीटर दूरी पे है। हाँ। पूरे विधानसभा में अगर वो 1% विधानसभा के लोगों को रोजगार दिए हो तो बात करें हमसे। तो आप पढ़े लिखे होंगे तब ना फैक्ट्री में काम करेंगे जी। फैक्ट्री में A to Z का नौकरी रहता है, पढ़े से लिखे लेबर तक का। लेबर का भी एगो नौकरी दिए है विधानसभा में 1%। लोगों तो बोल रहा है कि दिलीप सिंह जीत रहे हैं। मंजीत सिंह जीत रहे हैं। हवाई बात मत रहिए, हवाई में मत चलिए। हर कोई पढ़ा नहीं रहता है, हर कोई नेता नहीं बनता है। नेता कुछ ही लोग बनते हैं, बाकी लोग कार्यकर्ता रहते हैं। दिलीप सिंह अगर बात करते हैं है ना, ये लोग नया लड़का लोग बार के बोला होता नहीं, ये लोग कुछ नहीं क्या जाना। बताई
मंजीत बाबू काम हम करी है कि ना करी है? करी है विश्वास बारू रहा। मंजीत बाबू की गोपालगंज जिला से लेके पटना तक तूती बोलती है। उनकी काम की शैली यहाँ से राजधानी तक सबको पता है। हाँ। जमीन पर आने वाले जमीन से लेके हर चीज में वो संपन्न है। चुनाव प्रचार उचार करने के लिए आप लोगों को पैसा ही शामिल रहेगा। हम लोग पार्टी करते हैं। पार्टी यहाँ से उठा के लाया चाहे अमेरिका से लेकर, उसके लिए समर्पित है तो समर्पित है। क्या कहिएगा जी आप? पैतृक बरौली मंजीत बाबू विधानसभा जो है यहाँ पे, उनका नाम ही, उनका परिवार का नाम ही काफी है। उनके पिताजी इस बरौली में वो अपने जमाने में बहुत काम किए। मंजीत बाबू जहाँ भी रहे उन्होंने काम किया है, इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए एक बराबर काम किया है। रही बात कि कुछ लोग अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो कम से कम बिजनेस वाले लोग हैं, बिजनेस करें, वो लोग उसी लिए आए हैं। इन्होंने काम करके बिजनेस नहीं करेंगे। नहीं, इन्होंने काम करके दिखाया है। और विधायक रहे न रहे, उनके एक बराबर एक ही तरह के सबको के साथ देखभाल है, सबका वो विकास करते हैं, सबका विकास जी, जी। होता है। एक जन प्रवक्ता जी भी हैं। काजी, आप तो पूरा जिला भर के प्रवक्ता हैं, मंजीत बाबू के संग कहाँ घूम रहे हैं? देखिए, मेरा ये गृह पंचायत में आप है। मेरे ये गृह पंचायत है माजापुर भी। बरौली की चिंता बा की नहीं है? पहले तो घर की चिंता होती है, फिर बाहर की चिंता होती चिंता है बरौली की? एकदम चिंता है। मंजीत बाबू ठीक हैं, बैकुंठपुर से उठा के ला दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अपना दूत भेजा है हम लोगों के पास, तो उनको जिता ठीक के है मंजीत बाबू बरौली के लिए। पहले भी ठीक थे, आज भी ठीक है। कितना वोट से जिताइए आलोक जी? 1 लाख पार। 1 लाख पार वाला तो आप लोग क्रिया खा लिए हैं जी। है जी। 1 लाख कहाँ से आएगा? 1 लाख आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? कहाँ से लाइएगा 1 लाख? कहाँ से? महागठबंधन लड़ रहा है, निर्दलीय लड़ रहा है, बीएसपी लड़ रहा है जी। तो एनडीए साथ बाद में कौन है, कौन सामने बताइए? कोई है विपक्ष में? कोई है क्या? विपक्ष का तो चश्मा ही काला है, उसको सब कुछ अधूरा दिखता है, उसको काम दिख रहा है। विपक्ष का चश्मा काला है? बिल्कुल काला है। विपक्ष का तो चश्मा ही काला है, उसका चश्मा दिखने का चश्मा काला है, अच्छा काम दिख रहा है नीतीश कुमार का। तो चुनाव बाद मतलब सफेद चश्मा भेजिएगा लोग? यही जगह था, सुनिए ना, हम जहाँ बैठे हैं यही जगह था। 2005 के पहले हम लोग 6 बजे के बाद वहाँ से आगे नहीं हम पहुंचे। 2005 वाला नहीं सुनेंगे, 20 वर्ष से नीतीश कुमार है। तो बोलिए क्या चाहिए आपको? विकास नहीं हो रहा है? कैसा विकास चाहिए? हम जानना चाहते हैं जी। सड़क देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, 24 घंटा बिजली मिल रही है हम लोगों को। विपक्ष कहता है कि लालू यादव का भरोसा राजनीति हो रही है जी एनडीए की। कैसी? उस समय डालने के लिए मिट्टी का तेल नहीं मिलता था, आज तो चमकता हुआ बिजली दिख रहा है। दिख रहा है, मतलब सड़क दिख रही है, स्वास्थ्य दिख रहा है। प्रमुख साहब बताइए, रौरा यहाँ का माहौल बा? हमारा यहाँ तो एकदम चकाचक बा, ठीक बा, एकदम बहुत बढ़िया बा। मंजीत बाबू दिया ही वोट बा। मंजीत बाबू के ना दिए तो दूसरा के करे के दिया ही का? फिर हमनी के अनारा में रहे के बा। आई 7 निश्चय से के काम कैले बा? आई घर घर बिजली के पहुंचौले बा? तो जे पहुंचौले बा ओकरे संग ही न रह जाई। नीतीश जी ने पहुंचैले बड़ा ना कि मंजीत बाबू? तो मंजीत बाबू कोनो दूसरा जगह कहीं बरौली विधानसभा, कहीं बरौली विधानसभा कतरा सोचले बनी जन्मभूमि एजा रहे, अब की कर्मभूमि एजा हो गई। सबसे बड़का भारी बात बा, पहले कर्मभूमि में रहा, जैसे कृष्ण के जन्मभूमि जहाँ रहे ता कर्मभूमि दूसरा जगह द्वारका में चल गई। तब द्वारका से अगर जो जन्मभूमि पर अपना आ जा तो स्वर्ग से सुंदर हो जाये, वही थी मंजीत बाबू अपना जन्मभूमि पर आ गई, हमनी के स्वर्गों से सुंदर हो जाये। लेकिन रौरा तो है राम परवेश बाबू के कारण। राम परवेश राय जी हमारे दिल में बसते हैं, हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक, हमारे चाचा हैं, उनके लिए मर मिटने के लिए हम तैयार हैं। मन से साथ है बानी हुआ के? जब वो हमको आदेश कर दिए हैं, मन से बानी साथ है राम परवेश बाबू, एकदम 100% है मन से। वही तो हमको भेजा है कि जाइए आप मंजीत जी के साथ में लग करके उनका मदद कीजिए और उनको जिता करके लाइए। पैसा वैसा मिला? फिर पैसा का बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग कौन सा एनडीए के कार्यकर्ता पैसा लेकर के काम करता है? अपना खर्चा करके करता है, अपना खर्चा। चोरवे जैसा सोचते हैं का कि दिया जाता है 5000 और खर्चा करता है 2000। यहाँ नहीं है, यहाँ पैसा ले करके नहीं, दे कर लगा करके खर्चा करता है, अपना खर्च करता है। एक खर्च करता एनडीए के खर्च करता, चोर नहीं है, ईमानदार है। आप एनडीए के खर्चकर्ता पर उंगली नहीं उठाए, इसलिए आपको माफी मांगता हूँ। ये नहीं कीजिएगा आप कभी भी। जरूर कोनो जड़ी मंजीत बाबू सुहाए हैं इन लोगों को। काजी कोनो जड़ी वड़ी सुहा दिए हैं का इन लोगों को? जड़ी तो विकास का सुंघा दिए हैं। हाँ। आज देखिए, यहाँ राजद के जो प्रत्याशी हैं ना, वो जदयू के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। अब देखिए, वो अपने मुंह से खुद बोल रहे हैं जदयू के बी टीम। हम जदयू के बी टीम, इसलिए वो बी टीम हम कह रहे हैं
कि मेरे विकास की चर्चा तो वो खुदे कर रहे हैं यहाँ पर, कि मंजीत बाबू वहाँ पॉलिटेक्निक खुलवा दिए, वहाँ एएनएम कॉलेज खुलवा दिए, वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस खुलवा दिए, वहाँ तो इतनी मेरी तारीफ जो है अपने मुंह से वो कर रहे हैं, तो हम जदयू के बीए टीम ना उनको कहेंगे। वो अभी यानी कि खर्चा उनका चर्चा आपका है। और दूसरी बात ये कहते हैं अभी उनको सीखने में अभी 10 साल लग जाएगा। कौन परियोजना को किसको लिखना है और कहाँ से किस विभाग से होगा, ये अभी सीखने में उनको 10 वर्ष लग जाएगा। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ये बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं। हाँ। किसी मंच पर बैठा लीजिए, मंजीत बाबू तो अलग है, हमसे किसी चीज पर चर्चा कर लें, किसी भी विभाग पर। मतलब मंजीत बाबू बाद में आता है, पहले संजीते जी से फरिया लीजिए। हाँ, हम ही से फरिया लीजिए। बात तो यही। क्या कहिएगा जी सुमेर जी? हाँ, क्या कहेंगे, मंजीत बाबू की यहाँ रिकॉर्ड मोड से जीत होगी। खुद टिकट करुआ दावेदार रही और उरा ना मिलल, बात के दुख बा कि खुश बनी मंजीत बाबू के देख के। हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए को मजबूत करना है, चाहे हमको टिकट मिले या राम प्रवेश राय को भी मिलता था तो हम लोग साथ में थे। इस बार मंजीत सिंह को भी मिला है तो साथ में है और रिकॉर्ड मत से जिताएंगे। साथ में है लोग। का जी आप लोग तो पिछड़ा अति पिछड़ा का मांग कर रहे थे, हमसे लोग कमेंटवा में लिखता है ना, बोलता है कि मंजीत बाबू आ गए तो सब घोटाता है। देखिए हम लोग पिछड़ा अति पिछड़ा की मांग, हम अति पिछड़ा के नेता हैं। हाँ। तो हमारा अधिकार है अति पिछड़ा से मांग करना जी। हम मांग किए अपने एनडीए गठबंधन से। एनडीए गठबंधन ने प्रत्याशी यहाँ उतार दिया, एनडीए से ला करके नीतीश कुमार जी ने मंजीत बाबू को भेजा यहाँ। पूरे अति पिछड़ा समाज के लोग उनके साथ लगा हुआ है और आगे भी उनके साथ काम कर रहे हैं हम लोग। मंजीत बाबू का विरोध ना हुई। विरोध कहाँ होगा उनका? नेता नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी उनको भेजे हैं, मोदी जी उनको भेजे हैं, चिराग जी भेजे हैं, आपको जीतनराम मांझी जी भेजे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भेजे हैं, वैसे लोग उनको भेजे हैं। क्या उनका विरोध कैसे होगा? विरोध उनका होगा नहीं। विकास के नाम पर मंजीत बाबू चुनाव लड़ने आए हैं। आपको जानकारी होना चाहिए कि मंजीत बाबू बैकुंठपुर में आप पॉलिटेक्निक कॉलेज देख लीजिए, डिग्री कॉलेज देख लीजिए, वहाँ एएनएम कॉलेज देख लीजिए, राष्ट्रीय ऑफिस देख लीजिए, वहाँ खुलवाने का काम किए हैं। आपको जानकारी होना चाहिए कि मंजीत बाबू सबसे पहले बिजली जो लगा तो सबसे पहले बैकुंठपुर में उन्होंने बिजली लगवाने का काम किया था। बिहार में सबसे पहले शुरुआत बिजली का काम यहीं से मंजीत बाबू बैकुंठपुर क्षेत्र में कराने का काम किए हैं। पूरे लोग अंधेरा में थे, उन लोगों को उजाला देने का काम मंजीत बाबू किए हैं। तो हम लोग जो यहाँ हमारे घर के बच्चे बच्चियां छात्र छात्राओं जो दूर भटक रहे जा करके, कोई कुशीनगर, कोई उत्तर प्रदेश जा रहा है लोग, तो लोग वंचित नहीं होगा। अब आगामी जो चुनाव के बाद से मंजीत बाबू चुनाव जीतेंगे तो हम लोग पूर्ण विश्वास है कि यहाँ डिग्री कॉलेज वगैरह सब खुलेगा। देखते हैं हम गिरिलाल का हसीन सपना होगा कि सपना साकार होगा। तमाम वार्तालाप पे आप लोगों को क्या कहना है जी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारे साथ यहाँ पे जदयू के कार्यकर्ता बरौली विधानसभा में घूम रहे हैं लोग। ये बीती टोला है, दिनेश स्मार्ट साहब का घर है और मंजीत बाबू के छोटका भाई यानी कि संजीत सिंह जी यहाँ पे घूम रहे हैं। तमाम वार्तालाप पे आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।